हाँ भानु, तुमको भी आ रही है आवाज? हाँ हेलो। सर आ रही है। अच्छा, आ हाँ रही है आ ना। रही है आवाज। अच्छा चलो ठीक है। अब मैं देखो, ये जो स्क्रीन आ रहा है ना, हम्म। ये सॉफ्टवेयर है। कैसे, अब मैं एक बार शुरू से तुम्हें दिखाता हूँ कैसे खुलता है। और मेन क्या है कि रिपोर्ट निकालनी है बस। जब मशीन से जोड़ेंगे वो अलग होगा। और अभी हम मेनली कि रिपोर्ट कैसे निकालनी है, तो मैं एक बार बाहर निकल के तुम्हारे को फिर से इसको चलाता हूँ। पहले बंद कर देता हूँ। यस, देखो ये हमारा सॉफ्टवेयर है यूवी प्रोब। ठीक है, यूवी प्रोब पे यहाँ डबल क्लिक करो, ये ऐसे ऐसे खुल जाएगा, है ना। अब इसमें देखो, यहाँ पर फाइल में जाके हमको ओपन करना है जो डाटा है हमारा। अब जैसे देखो डाटा हमारा कहाँ पे हम देखेंगे, तो जैसे ये सिमार्टजू यूवी प्रोब में यहाँ पे डाटा है हमारा ये। ठीक है, तो ये डेमो में जाके ये जैसे दिया हुआ है बेंजीन 1 2, तो मैं ये 2 वाला खोल लेता हूँ। ओपन, ओके, ये खुल गया। ठीक है, अब हमको इसकी जो है ना रिपोर्ट देखनी है कि ये जैसे चोटियां है ना, चोटियां देखो यहाँ नीचे वाले साइड में वेवलेंथ आ रहा है यहाँ। हाँ जैसे ये दिख आ रहा रहा है। है 220 से 240, और इस साइड वाई एक्सिस पे आ रहा है एब्जॉर्बेंस। एक्स एक्सिस पे आ रहा है वेवलेंथ और वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस। ठीक है, अब मेरे को इसका जो है रिपोर्ट देखना है। तो रिपोर्ट देखने के लिए मैं जाऊंगा ऑपरेशन में और करूंगा पीक पिक। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ऑपरेशंस में जाके हम यहाँ करेंगे पीक पिक। तो ये देखो यहाँ इसने बता दिया। अब देखो ये कह रहा है कि 260 पे जो है, 260 मतलब यहाँ हिसाब लगाओ तो ये 1 नंबर, देख रहे हो 1 नंबर लिखा है। प्रवीण आवाज आ रही है? यस हाँ सर आ रही है। अच्छा हाँ, देखो यहाँ देखो सीक्वेंस दिया हुआ है 1 से 13 तक। और ये यहाँ पे 1 से और 13 मतलब नहीं 13 बल्कि 15 तक। ठीक है, 1 2 3 4 ऊपर वाले पीक हैं ये हरे वाले, और ये वाले नीचे वाले वैली हैं। ठीक, तो अब देखिए पहला जो है 1 नंबर वो कह रहा है ये 260 नैनोमीटर, यानी मतलब यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये 260.45, और यहाँ से देखोगे तो 1 नहीं, 1 नहीं, ये 530, 0.530। ठीक है, अच्छा अब हमको इसकी रिपोर्ट देखनी है। तो हम फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, ये आ गई, ये रिपोर्ट है। तो यूजर को ये दिखाना होता है। अब इसमें कोई यूजर बोलेगा कि मेरे को नीचे वाला नहीं चाहिए, ये नीचे वाले नहीं चाहिए, केवल ऊपर वाले चाहिए। ठीक, देखो वो कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ जाके, अब यहाँ देखता हूँ मैं, यहाँ पे मैं देखो इस ग्राफ के अंदर में राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो देखता हूँ मैं कि यहाँ ऑप्शन कहाँ है। अब ये है ना, ये मेरे को भी ऐसे याद नहीं रहता है ऐसे। अब या इधर मैं देखता हूँ यहाँ, हाँ ये देखो इधर है। ये यहाँ पे आके मैंने माउस का राइट क्लिक किया, समझ गए। तो इसने बोला भाई क्या क्या देखना है तुमको, जैसे शो पीक शो वैली। वैली नहीं चाहिए, ये जो नीचे है ना ये इनको वैली बोलते हैं, ये तो मैं इसको बोलता हूँ मुझे वैली नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो निकल गए ना सारे हरे हरे वाले। नहीं, एक मिनट, पीक निकल गए ये तो। मार्क शो पीक, अच्छा हाँ ठीक है, वैली हटा देता हूँ मैं ये, हाँ ये ठीक है। अब ये आ रहे हैं केवल ऊपर वाले, बराबर है। अब देखो मैं वापस जाके रिपोर्ट देखता हूँ, तो यहाँ फाइल में फिर प्रिंट प्रीव्यू, तो अभी देखो ये केवल पीक आ रही हैं। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे ये ठीक से दिख नहीं रहा, नंबर छिप रहा है। तो उसे करना है तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ये इसको चेंज कर देंगे। ये है ना ऊपर वाला, ये इसको बोलेंगे वाई मैक्सिमा, ये इसको वाई मिनिमा, ये 0.076, और 220 है एक्स मिनिमा, और 280 है एक्स मैक्सिमा। अब ये देखो ये कैसे बदलना है। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक है ऑटो स्केल करते हैं, देखो
ऑटो स्केल तो इसने ले रखा है। अच्छा, दूसरा इसको हम करते हैं कस्टमाइज। ठीक, कस्टमाइज में लिमिट्स, लिमिट में गए। अब यहां देखो, इधर हम बदल सकते हैं, ये देख पा रहे हो, ये देखो जो ये 764 मिनिमा, ये है गया ना 764, 0.76। और ये अब इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 0.9। ठीक है, और ये नीचे वाला तो चलो ठीक है, ओके है, ये भी सही है, तो ओके। ये देखो थोड़ा एडजस्ट हो गया, देख पा रहे हो। अब इसका जरा ग्राफ भी देखने में अच्छा आएगा। अब देखते हैं इसको प्रिंट प्रीव्यू में जाके। हाँ, ये देख रहे हो, देखने में ठीक लग रहा है। अब देखो यहाँ दिक्कत आ गई कि यहाँ रिपोर्ट नहीं आ रही, समझे। तो क्या करना है, कभी भी रिपोर्ट लेने के लिए पहले यहाँ पर ऑपरेशंस में जाके पिक पिक करना है। ठीक, उसके बाद फिर जाके प्रिंट प्रीव्यू लेना है। नहीं आया, एक मिनट, ये यहाँ पर क्लिक करना है, इधर इस वाले में, इसमें जब क्लिक करेंगे इसके अंदर, तब भी वो लेता है। फाइल जाके प्रिंट प्रीव्यू, ये आ गया। समझे मेरी बात। ये देखो, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो केवल ग्राफ आता है, ये देखो। ठीक है, समझ पा रहे हो प्रवीण। हाँ भाई, यस भानु, सर। भानु, भानु, आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही है आवाज। देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है मैंने। जैसे मान लीजिए तुम जिस पे क्लिक करोगे वही दिखाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये ग्राफ पे क्लिक किया, अभी देखो यहाँ क्लिक किया, ग्राफ, ये इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ क्लिक करके अगर मैं फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू करूंगा तो केवल ग्राफ आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे पूरा चाहिए तो मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, इस टेबल के ऊपर। इस टेबल के ऊपर क्लिक कर दो और फिर फाइल प्रिंट प्रीव्यू करो, तो ये दोनों आएगा। ठीक है, अच्छा देखो, अभी हम कोई एक दूसरा भी लेते हैं। ये तो एक एक का हो गया। अब मान लीजिए कि हम एक और खोलते हैं। अब जैसे ये है, अब मैं एक और खोलता हूँ, फाइल में जाके ओपन। अब मैं ये इसी को, यहाँ पे कई सारे हैं, ये देखता हूँ, इसको खोलता हूँ, मिथाइल सिलिकेट को। देखो, ये देखने में तुमको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, नीला कलर बहुत डिम आ रहा है। अब मान लीजिए कलर बदलना है, तो यहीं पे सेम माउस का इसके अंदर राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाओ कस्टमाइज, और जो कलर चूज करना है, मैं थोड़ा डार्क कलर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, दिख पा रहा है अब। देखो हाँ, दिख डार्क रहा हो है। गया। हाँ, अच्छा, अब देखो मैं यहीं पर एक और होता है कि मान लो हमको सभी को देखना है, तो यहाँ पे मैं फिर राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे लेजेंड है, लेजेंड। ये देखो इतने सारे हैं, ये सारे लोडेड हैं। अब इसमें मान लीजिए मेरे को ओवरले करेंगे तो सब एक के ऊपर एक आ गए, देख रहे हो। या केवल एक लेना है तो ये सबसे शायद आखिरी वाला लेगा ये। ठीक है, ये आ गए अलग अलग सब। ये जो हमने सेलेक्ट कितने भी खोले हैं ना इधर, ये देखो यहाँ दिखा रहा है कि कौन कौन खुला हुआ है, ये देखो। हाँ, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कौन कौन खुले हैं। अब मान लीजिए कि कितने खुले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 खुले हैं। अब देखो एक्टिव का मतलब है, अब देखो यहाँ मैं एक्टिव को प्रेस कर रहा हूँ। एक्टिव का मतलब है जो सबसे आखिर वाला, समझ गए। ये कौन सा है, ये सबसे नीचे वाला। ठीक, ओवरले का मतलब है सबको एक दूसरे के ऊपर डाल दो, कैसे अच्छे से ग्राफ बन रहा है। अब मान लो मेरे को केवल ये वाला देखना है, ये अब ऐसे तो पहचान आएगा नहीं कि कौन सा है। तो अब मैं इनको सबको हटा देता हूं एक एक करके, देखो। ठीक है, ये देखो मैंने सारे हटा दिए। हाँ? अब मैं एक एक करके सेलेक्ट करता हूं। सबसे नीचे वाला किया, ये आ गया।
अच्छा, इसको अब मान लो ये देखो थोड़ा सा कट रहा है, तो यहाँ राइट क्लिक करके ऑटो स्केल कर दिया तो ये ठीक हो गया। चलिए हटिए, दूसरा देखता हूँ। ये इसी का है, ये भी इसी का है, ये भी इसी का है, ये सारे इसी के ही हैं। अच्छा नहीं, ये थोड़ा थोड़ा फर्क है, देखो इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। चलो मैं एक किसी को लेकर के उसकी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं वो देखता हूँ। हाँ, तो अब मैंने केवल एक ये सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये इसको बता रहा है पीक और वैली। हाँ, ये जो एक नंबर है ये पीक है, एक वैली है। अब मान लीजिए इसका रिपोर्ट देखना है, तो अब हमें अगर ग्राफ पे क्लिक करके हम फाइल प्रीव्यू प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो केवल ग्राफ आएगा। अगर हमको पूरा देखना है तो हमको इस टेबल में क्लिक करना पड़ेगा और फिर फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, तब ये पूरा ग्राफ आएगा, सब कंडीशन आ जाएगी क्या क्या है। यहाँ देखो नाम दिया हुआ है, ये किसका है, कहाँ पर स्टोर है। अब ये बोल रहा है कि ये जो डाटा है ये डी में, देख पा रहे हो जहाँ पे माउस हिला रहा हूँ मैं, तो कह रहा है डी में सिमार्टजू में यूवी प्रोब डायरेक्टरी में डाटा में डेमो में मिथाइल सिलिकेट के नाम से स्टोर है, और ये इसका डाटा आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका कि कैसे खोलना है। और दूसरा चीज देखते हैं अब इसमें कि क्या क्या ऑप्शन है। देखो ये देखो फाइल में क्या क्या है। फाइल में ओपन है, सेव है, सेव ऑल, सेव एज। अब मान लो किसी को मान लो तुमने किया है और तुमको स्टोर करना है आज के लिए, ठीक है। तो अब एक्टिव देखो कौन सा है, मान लो मैं इस वाले को एक्टिव करा देता हूँ हैं, और मैं इसे बोलता हूँ कि इसको डेस्कटॉप पे सेव करो। समझ पा रहे हो भानु? हाँ सर। देखो अब मेरे को ये जो है, अब मान लो ये इसको जानना है कि ये कौन सा डाटा है, तो सबसे बढ़िया तरीका है यहाँ क्लिक करो, फाइल प्रिंट प्रीव्यू में जाओ और यहाँ प्रिंट प्रीव्यू करो। तो ये देखो बता रहा है ये क्या है, ये जो है मिथाइल सिलिकेट और ये है। अच्छा, अब मान लीजिए कि वो यूजर बोलता है कि भाई मेरे को नहीं पता, मैं इसको डेस्कटॉप पे आज के हिसाब से सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे अब मैं इसको नाम देना चाहता हूँ कि सेव एज, हाँ बोल रहा है इसको क्या क्या सेव करना है मान लो। तो यहाँ पे देखते हैं डेस्कटॉप पे, अब मैं इसको बोलता हूँ फाइल का नाम, जाकि मुझे याद रहे कि मैं बोलता हूँ भानु। ठीक है, मान लीजिए पैरासीटामोल का है ये, नहीं मिथाइल सिलिकेट था ये, तो मिथाइल सिलिकेट। अब मान लीजिए मेरे को पहचानना है इसको कि भाई ये कब का है, तो सबसे बढ़िया होता है कि यहाँ पे करो साल महीना दिन। तो 2022 साल महीना 8वां और 7वां, ठीक है, कभी भी बुला सकते हो। अब इसको ये क्या है, भानु और मिथाइल सिलिकेट का पहला सैंपल है 01। समझ पा रहे हैं? अब देखो ये कहाँ जाके स्टोर करेगा, हम स्टोर कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, तो सेव करते हैं इसको। ये सेव कर दिया, आप देखें वहां जाके ये सेव हुआ कि नहीं। तो ये देखो ये आ गया, देख पा रहे हो? ये मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा, देख पा रहे हो वही भानु? ये देखो यहाँ सेव कर जी। लिया इसने ये। हाँ दिख रहा है। हाँ, तो ऐसे मतलब उसको ये सिखाना है कि कोई भी चीज जो लिया है, जब ये हम दिखा रहे हैं कि जो चीज हम ले रखें, जितना भी डाटा हम ले रखे हैं उससे रिपोर्ट कैसे निकालना है। ठीक है, अभी तुमको जो दिख रहा है वो मेरा मोबाइल वाला दिख रहा है या स्क्रीन दिख रहा है पूरा? स्क्रीन दिख रही है। पूरा स्क्रीन दिख रहा है। हाँ। अच्छा, मतलब मैं जो अपने मोबाइल में करता हूँ वो जो है उतना ही मेरे को ही दिखता है ना। अच्छा, अब मैं ये ऊपर वाले जो है मैं इनको एक एक करके पकड़ता हूँ कि ये क्या क्या है। देखो फाइल में क्या है, फाइल में कोई डाटा को ओपन करना है तो ओपन कर सकते हो, सेव करना है या कैसे सेव एज करना है। ठीक है, फिर प्रिंट प्रिव्यू देना है, इतना है। अच्छा देखें एडिट में क्या है,
एडिट में जाके जो है जब हम मेथड बनाएंगे ना, जब हम इसको जब इसको एक्वायर करते हैं, मैं ऐसा करूंगा, अभी तुमको केवल इतना ही बता रहा हूं, कल में जब उन लोगों को सिखाएंगे ना हम, तो हम मशीन के साथ सिखाएंगे। पहले एक हम लेंगे, फिर उसको सेव करेंगे। पहले जब लेंगे तो मशीन से दिखाना पड़ेगा कि भाई देखो ऐसे मशीन से आता है, ठीक है ना। ये मेथड होता है, अभी मैं बताता हूँ इसका। अब व्यू में देखें क्या है। अच्छा, व्यू में ये सब जो चीजें दिख रहा है वो है। देखिए जैसे एक चीज मैं हटा देता हूँ, तो देखिए ये हट गया, ठीक है, ये हट गया। देखिए मतलब व्यू में मतलब ये है कि स्क्रीन में क्या देखना चाहते हो, समझ रहे हो। तो देखो सारा कुछ हटा देता हूँ मैं व्यू में, तो देख रहे हैं कुछ इसमें कितना चीजें हट गए। तो व्यू में क्या है, ये सारा अनेबल कर देता हूँ फिर से। अब जैसे देखो ये गलती से किसी ने, मान लो ये सबसे नीचे देख रहे हो कनेक्ट दिख रहा है लिखा हुआ, कनेक्ट। हाँ भाई वानू, प्रवीण आ रहा है आवाज। हाँ सर दिख रहा है। यस सर, आ रहा है सर। देखो प्रवीण, जैसे गलती से लोग क्या करते हैं कि इसमें किसी एक को ये हटा देते हैं। जैसे मान लो इंस्ट्रूमेंट बार देखता हूँ, ये देखो नीचे कनेक्ट है, ये क्या है, फोटोमेट्रिक बटन। हाँ ये देखो, अब वो ये कहेगा कि यार मेरा मशीन कनेक्ट नहीं हो रहा, नीचे जो कनेक्ट आता था ना वो चला गया, ऐसे क्वेरी होता है। तो उसको ये बोलना है कि साहब आपने व्यू में जो है फोटोमेट्रिक बटन हटा दिया, ये देखो आ गया ना कनेक्ट, ठीक है। चलो ठीक है, अगला है व्यू के बाद ऑपरेशन। ऑपरेशन में तुमको ध्यान हो हमने पीक पिक किया था, यहाँ पे केवल पीक पिक का यूज होगा केवल, ठीक है। अच्छा चलिए ग्राफ में, ग्राफ हमने देख लिया, ये जो एक्टिव ओवरले स्टैग यहाँ किए थे ना हम। ओवरले में क्या होता है कि जितने सेलेक्ट करोगे, अब जैसे मान लीजिए कि मैं 2-3 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये 3 सेलेक्ट कर लिया हमने। अब एक्टिव जो है करोगे तो एक ही दिखेगा, ओवरले करोगे तो एक के ऊपर दिखा देगा, स्टैक्ड करोगे तो तीनों अलग अलग दिखा देगा, ठीक है ना। तो एक्टिव में आ जाता हूँ, हम आ गए ग्राफ में आ गए। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट, ये जब हम मशीन चलाएंगे जब ये यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टूल्स, कस्टमाइज, विंडो, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे देखो 3 मोड है, एक है ये फोटोमेट्रिक, ये काइनेटिक, फोटोमेट्रिक और ये स्पेक्ट्रम। जब फोटोमेट्रिक करेंगे तो इसमें केवल रीडिंग लेते हैं एक एक वेवलेंथ पे, लेकिन सारा काम जो है ये स्पेक्ट्रम में हो जाता है ये इसमें। तो कुल मिला के इतना जो अगर मतलब स्टार्टिंग के लिए जो उनको बताएंगे हम लोग। अब जैसे मैं इसका 1 मिनट देखता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। वीडियो हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, जो मैं जैसे बता रहा हूँ ना तुमको, ये वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक एक चीज और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो जिसमें ज्यादा पीक है वो लेता हूँ मैं अभी एक, हाँ जिसमें बहुत सारे पीक हैं। अच्छा इसने सबका नाम बदल दिया, भानु ही कर दिया यहाँ पे। अभी मैं एक को खोलता हूँ जाके, फाइल ओपन, और यहाँ पर डी में ये है, सिमार्टजू में, यूवी प्रोब में, डाटा में नहीं, डेमो में, डेमो यूवी प्रोब का डाटा में, डेमो में। अब मैं इसको पकड़ता हूँ, हाँ ये देखो ये बहुत सारे आ गए ना, लेकिन क्लियर दिख नहीं रहा है। वो बोलेगा भाई ये तो दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है थोड़ा या हल्का दिख रहा है। हाँ प्रवीण, दिख रहा है सर। अब क्या करोगे बताओ, इसको कलर चेंज करना है कलर चेंज करना सर, इसी हम विंडो जाएंगे में, इसी इसी विंडो में विंडो पे, राइट। राइट क्लिक हाँ करना है, उसके बाद हाँ कस्टमाइज में राइट जाना, क्लिक, कस्टमाइज में जाने के बाद हाँ फिर कस्टमाइज में कलर, जाना, कस्टमाइज उसके में बाद जाके कलर। डार्क कलर ले लेता हूँ ना, ओके यस सर। ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें, क्योंकि बहुत सारे पीक्स दिख रहे हैं और इसको हम हटा देते हैं। अब पीक ये देखो इतना सारा रिपोर्ट आ रहा है, पीक और वैली, ठीक है भाई।
अब वो बोलेगा यार मेरे को तो इतना, अब चलो रिपोर्ट देखता हूँ मैं, यहाँ क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू गया, हाँ ये ग्राफ आ रहा है, क्यों, क्या गलती हुई? हाँ भाई भानु, हाँ सर। हाँ क्या गलती हुई? केवल ग्राफ आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, देखो क्या करना है, जब भी वो लेना है तो यहाँ टेबल पे क्लिक करना है, ठीक है, ये बहुत होता है, टेबल पे क्लिक करेंगे फिर करेंगे प्रिंट प्रीव्यू, तो ओके ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो ये 2-3 पेज में आ रहा है, ये समझ रहे हो, ये प्रिंट, लेकिन जब, हाँ पेज 2, ये देखो ये पेज 2 और पेज 2 पेज में आ रहा है, नहीं 3 में आ रहा है ना, नेक्स्ट पेज, हाँ ये देखो 3 पेज में आया है। तो वो बोलेगा भाई मेरे को इतना सारा नहीं चाहिए भाई, मुझे केवल ये पीक पीक चाहिए, जो नीले वाले हैं वो वैली है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ जा करके ये जो टेबल है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और हम बोलेंगे कि शो पीक केवल, ठीक है। अच्छा मार्क, ये जो यहाँ पे देखो मार्क वैली भी हटा देते हैं और मार्क पीक, चलो ये दोनों ही रखते हैं। अभी देखें कितना हुआ, देखो अभी भी 30-31 आ रहा है। वो बोला यार इतना सारा नहीं चाहिए, थोड़ा इसको कम करो, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ देखो कम करने का क्या तरीका है, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, अब यहाँ देख रहे हो थ्रेशोल्ड, अब देखो इसका क्या फर्क होगा, अब ये 0.001 है, तो मैं इसको 0.1 करता हूँ, ठीक है, ये देखो कितने कम हो गए, ठीक है भाई। हाँ भाई प्रवीण देख रहे हो? यस सर। देखो यहाँ पे पीक कम करने के लिए क्या है कि यहाँ जो टेबल आ रहा है यहाँ राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में जाओ, जितना ये बड़ा कर दोगे, जैसे अब देखें मैं इसको 1 कर देता हूँ, अब 1 किया तो देखते हैं क्या होता है, अब देखो सारे गायब हो गए, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पे आके फिर प्रॉपर्टीज में जाके इसको 0.1 करता हूँ, तो 0.1 फिर एंटर करता हूँ, तो देखो ये कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। तो बोलेगा हाँ भाई सही है, मेरे को ये मोटे मोटे ही चाहिए बस। तो चलो अब इसकी रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ क्लिक करो, फाइल प्रिंट प्रीव्यू में जाओ और ये आ गया, ये रिपोर्ट हो गया, ठीक है ना। अब वो बोलता है नहीं भाई थोड़ा सा और ये छोटे छोटे भी दे दो जरा, चलो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं। फिर यहाँ पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, इसको 0.01 कर देते हैं, ठीक है, ये देखो कितने सारे आ गए है ना, ठीक है ना। फिर ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज में गए, नहीं हमको प्रिंट प्रीव्यू करना है, तो यहाँ क्लिक किया, फाइल प्रिंट प्रीव्यू, ओके। यहाँ कह रहा है एटलीस्ट 1 टेबल विल रिक्वायर मल्टीपल पेजेस, ओके, ये चलो ज्यादा है, मतलब 28 आ रहे हैं, ये रिपोर्ट हो गया, समझ रहे हो। अच्छा भानु एक चीज बताओ, हाँ भानु, जी सर। तुमने तुमने ये पढ़ा था ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में? बताया नहीं गया था, बताया नहीं, बस अच्छा ऐसे देखो, ही उसको। अच्छा देखो होता क्या है, मैं तुम्हें नेक्स्ट चीज बता रहा हूँ, ये क्या हम्म, होता है, दो दो टर्म होते हैं, ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस। हम्म, मतलब क्या हुआ कि मान लो कि ट्रांसमिटेंस का मतलब होता है कि कितनी चीज उसके थ्रू जा रही है, हम्म, समझे। जैसे मान लीजिए कि मैंने तुमको 10 रुपया देना है, ठीक है, तो मैंने 8 रुपया दे दिया, तो मैं बोलूंगा कि भाई 8 रुपया दे दिया है, तो तुम बोलोगे कितना बचा, तो 2 बचा ना, हम्म, समझे। तो ऐसे ही ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस का यही रिलेशन है, जो निकल गया वो ट्रांसमिटेंस, जो रुक गया वो एब्जॉर्बेंस, समझ रहे हैं। अच्छा अभी इसी को देखो, इसी को देखेंगे क्या होता है, एक ही चीज का हम, अब जैसे ये वाला चीज है, बल्कि इसमें और अच्छा दिखता है, मैं दूसरा खोल लेता हूँ। एक होता है होल्मियम ऑक्साइड, हम लोग करते हैं जो, ये देखो होल्मियम ऑक्साइड, ये आ गया। लेकिन अब ये देखो, तुम देख रहे हाँ, हो ये नीचे से ऊपर देखो 100 दे रखा है, तो ये ट्रांसमिटेंस है, समझ रहे हो। ट्रांसमिटेंस मतलब कि कितना लाइट वहां से पार हो रहा है। अब हमें इसका जो है, इसका निकालना है हमको एब्जॉर्बेंस। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक तरीका होता है, ऑपरेशन बोलते हैं इसको,
ठीक है। ऑपरेशन में मैनुपुलेट देखें, मैनुपुलेट अर्थमेटिक, ये वैसे पूछेगा नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हें, इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। डाटा प्रिंट नहीं, मैनुपुलेट में जाके अर्थमेटिक, इसमें ब्लैंक, ये नॉर्मलाइज, इंटरपोलेट, ट्रांसफॉर्मेशन, डेरिवेटिव की जगह हम ले लिए, हाँ ये, ठीक है। ये है, मतलब कि हमको ट्रांसमिटेंस को एब्जॉर्बेंस में बदलना है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ऑपरेशंस में जाके मैनुपुलेट में, फिर उसमें मैनुपुलेट में इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन ये लिया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलो, है ना। फिर हम इसको बोले कि ट्रांसमिटेंस से एब्जॉर्बेंस बना दो, ठीक है। अब बोलेंगे कैलकुलेट, ठीक है। अब ये पूछेगा कि भाई तुमको कहाँ जाकर के सेव करना है डाटा सेट। फाइल नेम तो ये इसका है, चलो ओके करता हूँ। ये देखो उल्टा हो गया, समझ रहे हैं? समझ पाए? अब दोनों को जब मैं एक के ऊपर एक डालूंगा तो देखो तुमको समझ आएगा। पहले मैं इसको, इसने क्या किया है, ये कौन सा वाला है देखें जरा, हम सारे हटा देते हैं। नहीं, अच्छा ये वाले को भी सेव नहीं किया हमने, ओवरले में डालते हैं, ओवरले। और ये वाला ये है, ये कौन सा है, 2, हाँ ये है, दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका स्केल सही नहीं है। इसको मैं स्टैक्ड में डाल देता हूँ, स्टैक मतलब दोनों को अलग अलग देखता हूँ ना। और ये वाले को ऑटो स्केल, हाँ ये देखो, देख रहे हो? हाँ प्रवीण, हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है। देखो समझ आया है क्या? जो पहले जो ऊपर वाला था ट्रांसमिटेंस वाला था हमारे पास, और वो नीचे वाला मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो होता है यही चलता है, ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्बेंस। उल्टा होता है, कहानी उल्टा होता है, मतलब अगर ट्रांसमिटेंस कम होगा तो एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा, ठीक है। देखो ये कितना अच्छा आ रहा है, ये बढ़िया दिख रहा है। अब हमने इसको सेव कहाँ किए हैं, देखो ये सेव किया है डाटा सेट 142, देख पा रहे हो? ये यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ, ये तो पुराना है, ये तो सेव है ऑलरेडी ये। अच्छा अब इसको हम सेव कर लेते हैं, नीचे वाले को ना, ये सेव कर लिया इसने, ये डाटा सेट, इसको सेव एज करता हूँ, रुक जाओ पहले, है ना। मैं इस वाले को, इस ये नीचे ये है ना, ये वाला, हाँ ये, इसको अब मैं सेव करता हूँ। हाँ इसको मैं जाके फाइल में सेव एज, और ये यहाँ पे ही होल्मियम ऑक्साइड के पास में ही कर लेता हूँ, ये जैसे है ना होल्मियम ऑक्साइड, ये तो ठीक है, यहाँ पे हो रहा है, फाइल नेम पूछ रहा है ये क्या है, तो होल्मियम ऑक्साइड, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABS। ABS का मतलब एब्जॉर्बेंस। सेव, क्या बोल रहा है, होल्मियम डॉट, नहीं नहीं ये होल्मियम, ये तो डॉट ABS है फाइल नेम, इसको 1 2 3 4 कर देता हूँ, सेव। क्या बोल रहा है, डी में सिमार्जू, ये पढ़ा जा रहा है तुमसे जो लिख के आ रहा है? हाँ प्रवीण, पढ़ पा रहे हो? यस सर। ये कह रहा है कि भाई ये ऑलरेडी होल्मियम डॉट SPS के नाम से सेव है। अब यहाँ देखो दिक्कत आ रही है थोड़ी, ये इसको चलो मैं नाम चेंज करता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं बोल देता हूँ 1 कर देता हूँ, शायद ले ले, है ना, 1 होल्मियम, या ABS पहले कर देता हूँ। ABS मतलब उसका एब्जॉर्बेंस है ना। अब देखें, सेव, अच्छा नहीं, ऑलरेडी, चलो यस बोलता हूँ, देखता हूँ क्या करता है, समझे मेरी बात? ये अब यस इसका सर। देखिए, अब इसका देखो कि अब इसका मान लो रिपोर्ट देखना है मेरे को, तो मैं कहाँ जाऊंगा बताओ, बताओ प्रवीण, रिपोर्ट देखने के लिए? कोई बात नहीं, अब तुम ऐसे ही बोलो, वीडियो देख लेना। अभी मैं यस ये सर। अभी बस मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा और तुमको लिंक भेज दूंगा, थोड़ा समय लगाना उसके साथ ना, क्योंकि है यस क्या सर। ना, हमको क्या है कि उन लोगों को सिखाना है,
वो लोग भी ऐसे ही इतना जल्दी नहीं सीखेंगे क्योंकि याद नहीं होता है ना, तो वीडियो देखने का है इसीलिए यस सर। ये वीडियो। अब मैं इसमें अलग अलग बना लूंगा कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो अलग अलग बनाऊंगा तुम्हारे लिए, है ना। ये एक मतलब तुमको मैंने बेसिक आइडिया दे दिया, समझ रहे हो भानु, समझ पाए हो? हाँ सर। हाँ, समझे हो ना। अभी तुम चिंता मत करना, अभी हाँ तुम थोड़ा ये बहुत है। ऐसे ही सोच करके कर लो कि हाँ देख लिया। अब जो मैं तुमको जो वीडियो हम्म, भेजूंगा ना, और हम जब कल करेंगे तो क्या है कि हम्म, तुम एकदम ब्लैंक नहीं होगे, तुमको समझ आएगा कि हाँ हाँ ये किए थे, इसीलिए मैं तुम्हारे को लगाया। समझे मेरी बात? ठीक। और मैं थोड़ा अपना सिस्टम भी सेट कर लिया ना, क्योंकि मेरा सिस्टम सेट नहीं था। अभी जो मेरा हम्म, जो कमरे में रखा है ना, वहां पे नेट नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये मैं दूसरे से कर रहा हूँ। तो मेरा सिस्टम सेट हो गया कि क्योंकि हमको कल, अब देखो दिक्कत क्या है कि हमें वो आदमी को सिखाना है। अब जैसे देखो तुम दोनों अभी लगे हो तो लग रहा होगा यार ये तो कुछ समझ नहीं आया, क्यों भाई प्रवीण? आ नहीं रहा है सर, आ रहा है, समझ में आ रहा नहीं है। नहीं, आ रहा है लेकिन फिर भी अभी क्या है कि बंद कर दोगे फिर खोलोगे तो ब्लैंक हो जाएगा। यस तो सर। ऐसे ही तुम देखोगे कि हम लोग तो चलो, तुम तो फिर भी दोनों कंप्यूटर यूज करते हो, पकड़ लेते हो, जहां हम उनको सिखाएंगे ना वो बार बार पूछेंगे अरे साहब ये कैसे होगा, तो हम उनको बोलेंगे सर वीडियो देखिए आप, हम किए हैं ना। अब जैसे मान लो छोटा सा ही बात हुआ कि भाई अब चलो एक बार वापस खोल के दिखाता हूँ इसको बंद करके, मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, अब जैसे ये सारे हैं ना, इनको मान लो हटाना है मुझे, ये जो खुले हुए हैं, ठीक है, डिलीट करना है समझो। तो अब मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाके देखूं कहीं क्लोज का ऑप्शन है क्या, क्लोज ऑल, देखें क्या है, या यहाँ क्लिक करते हैं सेलेक्ट ऑल, डिलीट, डिलीट का ऑप्शन है कहीं, मान लो हमको हटाना है सब। तो मेथड ऑपरेशन ऐसे ही मतलब खोजना पड़ता है। अब जैसे देखो ये हम ये सब सेलेक्ट ऑल और डिलीट, डिलीट है क्या, नहीं डिलीट नहीं हो रहा, मतलब मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ। अच्छा देखें फाइल में जाके प्रॉपर्टीज में, नहीं यहाँ क्या है देखें। तो ऐसे क्या है कि वो कई बार जैसे मान लो हम उनके आगे करते हैं ना, बोलेंगे यार तुम्हारा आदमी नहीं जानता है, समझे। अब जैसे देखो मुझे ही नहीं आ रहा है, अब जैसे मुझे डिलीट करना है, मान लो देखते हैं एक एक सबको सेलेक्ट करता हूँ, इसको मतलब मुझे खाली करना है। ये जो लेजेंड आ रहा है ना, देखो ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, ये यहाँ पे ये लेजेंड से आता है, ये लेजेंड हटा दिए चला गया, फिर यहाँ क्लिक किए लेजेंड पे टिक किए आ गया। अब मुझे ये सारे हटाने हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। देखिए मैं सबको सेलेक्ट कर लिया, देखता हूँ डिलीट हो जाएंगे क्या, सेलेक्ट ऑल नहीं हो रहा है। फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, एडिट में अच्छा ये देखो, अब मुझे ये सवाल अब ये वो भी पूछेंगे, तो हमें इसका जवाब ढूंढना है। वो पूछेगा कि भाई हमको इनको हटाना है, ठीक है। या तो देखो हम सीधा ये बोल सकते हैं कि भाई इनको तुम्हें नहीं देखना है तो तुम इनको टिक मार दो, दिखेंगे नहीं, है ना। अब जैसे देखो सब कब दिखेंगे, जब तुम ये ओवरले करोगे, एक के ऊपर एक देखा है आ गया सब, तो दिखेंगे। बोला एक्टिव करना है तो केवल एक दिखेगा जो लास्ट है। लेकिन अब मेन मुद्दा उठा, तो मैं इस सवाल का जवाब मैं ढूंढूंगा अब कि भाई मेरे को ये जो यहाँ इतने सारे खुले हुए हैं इनको हटाना है, ठीक है। तो मैं ये तुमको देख के बताऊंगा, अब मेरे को भी याद नहीं है। अच्छा मेन अब मैं एक बार इसको बंद करके एक बार फिर खोलता हूँ ताकि तुम लोगों को, अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। हाँ ये मैं बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखो फिर चलाना है तो UV21 ये चलाया हमने, ये खुल गया, बराबर है। यहाँ पे जाके हमने लेजेंड खोल लिया। अच्छा अब ये देखो सारे चले गए, अब बाहर निकला था ना। अब देखो अब मान लो हमें एक बुलाना है जो हॉल्मियम ऑक्साइड, तो फाइल में जाके ओपन किया, और हॉल्मियम ऑक्साइड हमने 1 2 3 वो सेव नहीं हुआ हमारा, हाँ कहाँ पे था, हाँ ABS, अच्छा नाम चेंज कर दिया उसका, ये ABS ओपन, ये आ गया। अच्छा ठीक है, सेव हो गया था ये, ठीक है। अब मान लीजिए रिपोर्ट देखना है तो ऑपरेशन में गए और यहाँ पे पिक किया, ठीक है। बहुत सारे दिख रहे हैं, वैली वैली दिख रहे हैं, हटाना है। यहाँ पे राइट क्लिक किया, हमको वैली नहीं चाहिए, हमको मार्क भी नहीं करनी वैली, पीक भी नहीं मार्क करनी। अच्छा पीक मार्क करनी है, हाँ ये मार्क करना है।
अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज ऑप्शन और है, वो तुमसे कहेगा कि भाई देखो ये जैसे 5 नंबर है, ये यहाँ पर लिख दो कि ये क्या वेवलेंथ है। वैसे तो यहाँ से देख सकते हैं हम, यहाँ बोलेंगे 5 नंबर में वेवलेंथ है 536 और एब्जॉर्बेंस है, ये बोले नहीं मेरे को यहाँ लिख दो। देखते हैं हम लिखते हैं, तो यहाँ प्रॉपर्टीज में जाते हैं। अब यहाँ देखो पीक्स, हाँ ठीक है, तो वो बोल रहा है कि वैल्यू लिख दो और डिस्क्रिप्शन भी लिख दो। देख रहे हो आ गया ना यहाँ, है ना, और एरो मार्क कर दो। अच्छा नहीं चलो हमें नहीं चाहिए, नन, यहाँ पे नन होगा, नन, या ट्रायंगल बना दो वहां, ट्रायंगल, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन देखें क्या है, डिस्क्रिप्शन से कुछ नहीं है। वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है वहां पे, एब्जॉर्बेंस लिख रहा है, नंबरिंग नंबर लिख रहा है कि कौन सा क्या है, नंबर लिख रहा है। डिस्क्रिप्शन क्या है, तो डिस्क्रिप्शन नहीं है, चलो ठीक है। जनरल में, तो अब ये क्या हुआ कि जो मैंने ये किया है उसके कारण ये क्या हुआ कि ये पीक में यहाँ पे वैल्यू भी लिख रहा है कि एब्जॉर्बेंस कितना है, समझ रहे हैं। चलिए देखिए, अपने वैल्यू हटा दिया, अब पीक थोड़ा कम करना है मान लो। अब जैसे ये देखो ये गड़बड़ हो गया मेरे से, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है। वैसे तो इसको यहाँ पे ऑटो स्केल करें, ये देखो एक ही बार में आ गया। अब मुझे मान लो इसको देखना है केवल इन चारों को, ये देखो ये आ गया ना। यहाँ पे देखो वैल्यू दे रहा है ये कि इसका एब्जॉर्बेंस कितना है, मतलब यहाँ से उठा रहा है ये। अब मान लीजिए हमको इनको कम करना है, तो यहाँ राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और इसको 0.01 कर दीजिए, तो ये कम हो गए। अब रिपोर्ट देखनी है, यहाँ क्लिक किया, फाइल में गए और प्रिंट प्रीव्यू किया, ये रिपोर्ट आ गई, ठीक है। अच्छा ये देखो वो अनजूम ही आ गया यहाँ पे जो जूम किया था, तो मैं इसको वापस एक बारी ऑटो स्केल कर देता हूँ। फिर यहाँ क्लिक किया, फाइल, प्रिंट प्रीव्यू, ये रिपोर्ट आ गई, ठीक है। मैं इतना जो वीडियो है ना तुमको, ये वाला अब मैं स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग।